औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक और बुलंद बारगाह में हम्द सलाह अर्ज़ करने के बाद रसूल पाक नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद वारसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश निहायत मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के लामहदूद एहसान अज़ीम से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महफ़िल सजाए बैठे हैं। हमारी खुशबख्ती है कि इस वक़्त इस मुक़द्दस महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं हज़रत मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब पीर सैयद फ़ज़ल दस्तगीर ज़ीदा शरफ़ुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है कि इनका साया हम पर तादेर सलामत फरमाए और जो हुज़ूर सय्यदी की सोच है अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ में जो आपका एक ज़हन है, अल्लाह ताला हमें उसी पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अंजुमन सदीकिया के तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि बंदा नाचीज़ को उन्होंने दावत दी है और अपना तबलीगी फ़रीज़ा सर अंजाम देने के लिए मैं हाज़िर हूँ। याद रखें, मुझे लच्छेदार तकरीर नहीं आती, मैंने चंद गुज़ारिशात आपके सामने अर्ज़ करनी है। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी उसका फ़ायदा होगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद का तनाजुर देखें ना, अल्लाह का फजल है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें आज तक 15 सदियों का सारा सिलेबस दिखाया और ये बताया है कि जो अकीदा अहले सुन्नत का है वही सच्चा अकीदा है। ये मेरा दावा है और आखिरी दम तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कायम है इस पर। कहा 15 सदियों में आज तक जो सच्चे सुच्चे अकीदे पे चलते आ रहे हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। क्यों कि सुन्नियों ने ईमान का मेयार वो रखा है जो कुरान ने बयान किया है। सुन्नियों ने ईमान का मेयार और पैमाना तराजू उस जात को रखा है जिसको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद उठाएं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नास, ऐ कायनात के लोगों। यहां मुअमिनीन नहीं कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा गया, मुसलमानों को फकत मुखातब नहीं किया गया। मुफस्सरीन लिखते हैं रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो नसारा है, चाहे वो कोई भी मजहब रखता हो, कहा इंसान हो, रब फरमाता लोगों मैंने तुम्हें अपनी दलील अता फरमा दी है। या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से रब की दलील आ गई है। मुफस्सिरीन ने लिखा वो दलील क्या है जो रब की तरफ से आई। रब की दलील कौन है, रब की दलील क्या है? ये तफसीर समरकंदी कुरान की तशरीह करते हुए इमाम समरकंदी फरमाते हैं रब की दलील मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रब तक पहुंचने के लिए वास्ते बेशुमार है। अक्लमंद हो ना, अक्लमंद, उसको दरख्त दे के रब याद आ जाता है। साहिबे नजर हो, उसको कायनात का जर्रा जर्रा देख के रब नजर आ जाता है, रब याद आ जाता है।
फरमाया जो अकल के अंधे हो उनको दरे मुस्तफा पे ले जाओ, रुखे मुस्तफा दिखाओ, वद्दुहा के चेहरे की तिलावत कराओ। दरे मुस्तफा पे जाना उसका काम है, रब के दरबार में पहुंचाना मुस्तफा का काम है। या रसूल अल्लाह, ये तमहीदी बात है, आगे बहुत कुछ आने वाला है और मैंने चंद फैसले दाता साहब से करवाने हैं। दाता की नगरी से आया हूं तो मैं बताना चाहता हूं जो कल अकीदा दाता का था आज यही दाता के दीवानों का है। ये गामे शाह के नाम पे सवारियां ले जाके उड़ाने वाले यहां से बोर्ड दाता का लगाते हैं कि दाता साहब जाना है, सवारियां गामे शाह उतारते हैं। हम कहते हैं हमें दाता के दर से ना उठाओ, हम उसी के सवाली हैं। ये तफसीर नस्वी इमाम नस्वी रहमतुल्लाह अलैह और इनका सन्ने वफात बहुत पहले का है, यहां पे वाज़े नहीं। यहां पर इन्होंने इस रिवायत, इस आयत मुबारका या अय्युन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की बुरहान आ गई है, तो तफसीर नस्वी वाले लिखते हैं ये बुरहान मेरे नबी की जात है। क्यों? मुफस्सिरीन ने लिखा ये लोग तो बुतों की पूजा कर रहे थे, ये लोग तो सूरज की पूजा कर रहे थे, ये लोग तो चांद को पूजा कर रहे थे, ये तो पत्थरों की पूजा कर रहे थे। जिसने आके उनको पत्थरों से हटा के, चांद से, सूरज से, कायनात के जर्रों से हटा के रब के रास्ते लगाया है, उसे आमीना का लाल कहा जाता है। बोले जोर से सुभान अल्लाह। ईमान का मेयार मोहम्मद अरबी की जात को कहा कि ये रब की दलील है। ये इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में नकल फरमाते हैं। इसी आयत की तफसीर करते हुए कहा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बुरहान किसे करार दिया? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सरकार की जात अल्लाह की दलील है। देखें, बंदा जितना बड़ा दावा करता है दलील उतनी मजबूत लाता है। मैंने कहा 1400 साल, इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है, 15वीं सदी आधी होने की है। आज की डेट तक फतेहपुर वालों, रब्बे काबा की कसम, जो अकीदा मेरे नबी के हुक्म के मुताबिक है उसे सुन्नी कहा जाता है। यह मेरा दावा है। हक ये बनता है मैं अपने दावे के मुताबिक दलाइल लाऊं। रब ने कहा मैंने अपनी दलील भेजी है, तो रब ने दलील कितनी मजबूत भेजी होगी। यह तफसीर खाजिन, मैं इस मौजू को बहुत जल्द वाइंड अप करके आपको असल मकसद की तरफ लाता हूं। देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दलील है, अल्लाह की बुरहान है। फरमाया जो इस दर से आके खैरात लेगा उसे आखिरी दर में भी खैरात मिलेगी, और फिर जो इस दर से फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। जिन्होंने दरे मुस्तफा छोड़ा वो कोई अबू जहल बना तो कोई उतबा शैबा बना, और जिन्होंने दरे मुस्तफा पे घुटने टेक दिए वो तो हजारों किलोमीटर दूर 250 साल पादरियों के पास रहता हुआ सुलेमान फारसी भी अहले बैत से बना। दरे मुस्तफा चले देखे सरकार कैसी कामिल दलील है। ये सुनन तिरमिजी है, क्योंकि कुछ खारजी भी है ना, उनको सरकार की जात की बात हजम नहीं होती, और कुछ राफजी हैं जिनको सरकार के यारों की बात हजम नहीं होती। सुन्नी वो है जो आल के सामने भी माथा टेक देता है, असहाब के सामने भी घुटने टेक देता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया, बेटा किसी वली किसी कामिल सैयद के सामने आंखें नहीं उठानी। अरे ऊपर वाले तो फिर ऊपर वाले हुआ करते हैं। ये जामे तिरमिजी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने कामिल अल्लाह की दलील हैं, कितने कामिल। कहा इसकी हदीस नंबर जो है वो 2485 है, 2485 नंबर हदीस जामे तिरमिजी की। कहते हैं कि ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदियों के बहुत बड़े मुफक्किर और स्कॉलर थे। एक दिन ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके गए ना, ये देखने गए कि मैं जाके देखूं वो कौन हस्ती है जो खुद को अल्लाह का नबी कहती है, मैं जाके देखूं वो कौन सी जात है जो खुद को अल्लाह का रसूल कहती है। कहते मैं गया, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब गया, किस लिए? लिअंजुरा इलैहि है, ताकि मैं अपनी नजरों से उसका दीदार तो करूं जो खुद को कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन ये कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैं देख के बताता हूं। कहते जब मैं गया अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजह कज़्ज़ाब,
कहा जब दरे मुस्तफा पे पहुंचा, नबी की एक झलक देखी और मैंने कहा काफिरों, जितना नूरी चेहरा अल्लाह ने इस नबी को दिया है ये किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, नारे रिसालत। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहा जितना पाकीज़ा, कितना खूबसूरत और कितना नूरानी चेहरा है इस नबी का, इतना खूबसूरत चेहरे वाला कभी झूठा हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो यहूदी आया और आकर कहने लगा ये झूठे, ये झूठे। आज के कुछ कहते थे तकिया कर दिया था। तकिया क्या होता है? दिल में कुछ रख के मुंह पे कुछ कह दिया। मैंने कहा यहूदी भी आके मुसलमान हो जाए और कहे नबी झूठ नहीं बोल सकता, आज का ये कहे कि तकिया कर दिया था। तवज्जो है, तवज्जो है। सुने, ये सुनन अबी दाऊद है, इसकी हदीस नंबर 2758 है। क्या है ये भी सुनिएगा तवज्जो से। हजरत अबू राफे को कुरैश ने भेजा, कुफार ने भेजा, जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल तो बताओ, देख के आओ, हमें आके जायजा जो एनालिस्ट करोगे उसका बताना, आके जायजा बताना क्या हो रहा है। कहते हैं मुझे भेजा कुफार ने था, लेकिन जब दरे मुस्तफ़ा के जाके नूरानी अनवार देखे ना, आया उनके कहने पे था, गया मुस्तफ़ा के कहने पे हूं। काफिरों ने भेजा जाओ जाके देख के आओ, अंदाजा लगा के आओ, जासूसी कह लें, जासूसी करके आओ, जरा बताओ तो सही। हज़रत अबू राफे कहते हैं मैं जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, फलम्मा राइतु रसूल अल्लाह है उल्किया फी कल्बी इस्लाम, कहा एक नजर बस उठाना था, उस चेहरे मुस्तफा का दीदार आना था। मैंने मुस्तफा को देखा, इधर नजर पड़ी उधर ईमान दिल में उतर गया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा जरा ये अंदाजा करके मुझे बताओ, हजरत अबू राफे काफिरों के कहने पे आए, एक नजर मुस्तफा को देखें, इस्लाम दिल में उतर जाए। और जिस अबू बकर ने जब से आंख खोली, यारी लगाई, सारी जिंदगी उन पे मारी, अरे गार में भी उनके साथ है, मज़ार में भी उनके साथ है। नारे तहकीक, नारे तहकीक, सदक का ताजदार, तुझे कहना हक चार यार, सदक का ताजदार, सदक का ताजदार, सदक का ताजदार, सदक का पहरेदार, वफा का लमदार है, हैदरे करार है जिनको इनसे प्यार, वो बोले मेरे यार, हक हक चार यार, हक हक। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद शरीफ। एक लम्हा अबू राफे ने देखा तो इस्लाम दिल में घर कर गया। तो मैंने कहा जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा पर वारी हो, उनके ईमान का आलम क्या होगा। और आज का ये छोटा सा राफजी पैमाने लाके बैठ जाए कि मैं तोलता हूं, तेरी औकात क्या है। तू तो दाता के कदमों जैसा नहीं हो सकता, तू तो ख्वाजा की खाक जैसा नहीं हो सकता, तू तो गौसे जली के कदमों की खाक नहीं हो सकता। अली तो फिर उससे ऊपर है, उमर तो फिर उससे ऊपर है, अबू बकर की तो शान ही निराली है। ये बदबख्ती भले मेरे नबी के यारों के बारे में बक बक करे। सुन्नी थोड़ी सी गैरत रब्बे काबा की कसम तुम उठा लो ना। मेरे पीर, मेरे मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा फरमाते हैं जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर जा गया सुन्नी हर ताकत पे भारी है। तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को, जालिम गासिब लर्जा है, शैतान पे हैबतदारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है, हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल ज़बान से कहना है। ये क्या कहेंगे हम डर जाएंगे। हमने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो 313 गुलाम लेके उतरे तो कायनात डर जाती है। हम डरते नहीं, मुस्तफा की शान पे मरा करते हैं। हम
सिद्दीक की शान पे मरा करते हैं, फारूक की शान पे मरा करते हैं, उस्मान की शान पे मरा करते हैं, मौला अली की याद पे मरा करते हैं। ये गिदड़ पंपियां किसी और को देना, ये कोई और खतीब होंगे जो डर जाएंगे हमने जलाली के टुकड़े खाए हुए हैं, हमने हलाली के टुकड़े खाए हुए हैं, हमने मुस्तफा के गुलाम बेमिसाली के टुकड़े खाए हुए हैं। तुम्हें क्या पता, मुस्तफा करीम ने जिनको एक लम्हा ईमान की हालत में, उनकी हालत ईमान में हो, एक लम्हा जिनको दीदार दिया है, वो जन्नत के आला दर्जों में है। कहा कोई गौस कुतुब अब्दाल बड़ा बड़ा वली उनकी बराबरी नहीं कर सकता, आज का राफसी क्या औकात रखता है। चांद पे थूकने वाले का अपना मुंह खराब होता है, चांद की रोशनी में कमी नहीं आती। और ये चांद तो मेरे नबी का खिलौना है, तो फिर मेरे नबी के यारों का आलम क्या होगा। अच्छा, मैं आता हूं इस तरफ, फिर ना कहना भाई पर्ची आ गई, अब इसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है या नहीं। ये मैं देता हूं इंशाल्लाह, इसका फैसला भी हम दाता साहब से करवाएंगे, फिर पता चलेगा दाता वाले कौन है और गामे शाह वाले कौन है। ये एक और रिवायत आपके सामने मैं रखता हूं, दारे कुतनी निकली बैग से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, क्या लोगो, ऐ लोगो सारे हो, मैंने अपनी दलील भेजी है। कहा सरकार का चेहरा ही बहुत बड़ी दलील थी, सरकार का चेहरा बहुत बड़ी दलील थी। ये सुनने दारे कुतनी है और इसकी हदीस नंबर 2957 है। सुने, कुछ लोगों ने मदीना मुनव्वरा के बाहर पड़ाव डाला, उनके पास कुछ खरीदो फरोख्त का सामान था, वो तिजारत करने आए थे, ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। उनके साथ उनकी मस्तूरात भी थी, एक औरत भी थी, वो पर्दे में थी। वो बैठे हुए थे मदीने से बाहर। एक रोज उनके पास एक खूबसूरत हसीनो जमील जात गई। उसने उनसे कहा कि ये ऊंट जो है, ये ऊंटनी, ये बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा बेचना चाहते हैं। कहा कितने में? उन्होंने कहा इतने किलो या इतने मन खजूरें लेंगे, ऊंटनी दे देंगे। उस जात ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खजूरें दे दूंगा, ऊंटनी मुझे दे दो। उन्होंने मुहार पकड़ी, मदीने में चले गए। अब लोग आपस में झगड़ पड़े, इसको जानते हो? कहा नहीं। तुम पहचानते हो? नहीं। तुम जानते हो? नहीं। तो ऊंटनी क्यों दे दी? ना जान, ना पहचान, ना तारुफ, ना इंट्रोडक्शन, ना इंट्रोड्यूस, कोई कुछ नहीं, ऊंटनी दे दी। हम तो यहां किसी को जानते भी नहीं, मुसाफिर है, पड़ाव डाला है, अगर ये ले गया तो। कहते जब इतनी बातें कर रहे थे ना, तो फिर वो पर्दे में बैठी हुई औरत ने पर्दा हटाया। उसने कहा कि सुनो, अगर ये बंदा आकर तुम्हें पैसे दे दे तो ठीक, अगर ना दे तो ऊंटनी के पैसे मैं दे दूंगी, मैं दूंगी पैसे। उन्होंने कहा अच्छा तुम जानती हो, तुम्हें पता है, तुम पहचानती हो, कोई तारुफ है? कहा जानती तो नहीं हूं, लेकिन चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद चमकता है। और रब्बे कायनात इतने हसीन बंदे से झूठ नहीं बुलवाता, अगर वो पैसे दे दे तो ठीक, नहीं तो मैं पैसे दे दूंगी। वो कहने लगे, हम परेशान हो गए, ये कौन बंदा है, ये कौन जाता है? जब हम मदीने में पहुंचे तो हमने मस्जिद नबवी देखी, मिंबर पर बैठकर जो अपने आशिकों को रब की तालीम दे रहा था, वो तेरा मेरा नबी था, वो तेरा मेरा नबी था। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मा रअयतु वजह रजुलिन अशबह बिल कमर लैलतल बद्र मिन वजहिही। जिस तरह इस हबीब का चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमक रहा है ना, मेरी नजर ने इतना खूबसूरत और चमकता चेहरा आज तक नहीं देखा। वो ऊंटनी ले गया है, अगर पैसे खुदा ना खास्ता ना भी आए, उस चेहरे के सदके पैसे मैं पूरे कर दूंगी। कहते फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा भेजा, खजूरें भी उनकी वापस कर दी, इजाफी खाने के लिए भी दे दी।
जब हम देखने के लिए गए कि यार बंदा तो वादे का पक्का है, ना पहले जानते थे, ना कभी देखा है, ना कभी मिले हैं, इसके बावजूद वादा पूरा किया है, तो हमें जब पता चला नहीं अल्लाह का रसूल है तो घुटने टेक दिए हमने भी। मैंने कहा ऐसी दलील है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के बारे में भी फरमाया, सहाबा के बारे में भी फरमाया, क्या मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़्दि अबगदहुम। फरमाया जिसने मेरे सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करनी है वो सोच ले कि उनसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला है, उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, उनकी चाहत मेरी चाहत है। और आगे भी फरमा दिया जिसने सहाबा और अहले बैत से बुग़्ज़ रखा वो जान ले के दरमियान में मैं आता हूं। आज तो बंटवारे हैं घर वाले दर वाले। मैंने कहा सभी अजीम है ये, लेकिन ये तो देखो दर किसका है, घर किसका है। चाहे तुम घर वाली इस्तिलाह निकालो, चाहे तुम दर वाली निकाल लो, लेकिन हमें तो एक जात नजर आती है जिसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में कहा, अहले बैत के बारे में कहा, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत। जो इनका मुहिब है वो मेरा मुहिब है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। तो अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो। इस कायनात में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको खारजी कहा जाता है, वो सहाबा को तो मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, तो पता चला मुस्तफा को मियार नहीं रखा। और कुछ राफिदी हैं जो अहले बैत को तो मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते, तो पता चला उन्होंने रब की दलील मुस्तफा को मियार नहीं रखा। अरे जो वो है जो सहाबा को भी माने, अहले बैत को भी माने, वो सुन्नी है। पता चला इन्होंने मुस्तफा को मेयार रखा हुआ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, रब की दलील आ गई। जब रब की दलील मुस्तफा करीम है और रब की तरफ से ईमान, कुरान, इस्लाम लेके आने वाले मुस्तफा हैं, तो फिर जो उनसे मिलता है वही कबूल करना चाहिए। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं और जो मुस्तफा करीम का दर छोड़ के कोई और तलाश करना चाहे, तो उनका इलाज वही होता है जो गामे शाह वालों का होता है। हर साल अपने हथी सीने लाल होते हैं, बेड़ा गर्क। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? मैं पहले कह लच्छेदार तकरीर मैनू नहीं आंदी, मैं चंद गल्लां तुहानू समझाणियां। अगर समझ गया तो इत्थे भी फायदा ते अगे भी अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा है पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम तो अल्लाह के फजल करम से सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। हमें इधर से खैरात मिल जाए हम फिर भी खुश होते हैं, उधर से मिल जाए फिर भी खुश होते हैं, और दोनों से मिल जाए डबल खुश हो जाया करते हैं। भाई हम तो हैं सवाली लोग, हम तो हैं मानने वाले। अच्छा, अगर मैं चंद मसाइल का हल दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से करा दूं तो कैसा है? लगता दो चार चांदे ने, अगे कोई नहीं। भाई आपसे जो भी झगड़ा करे किसी भी मसलक पर, किसी भी मौजू पर, आप कहें जी एक है तेरी बात, एक है मेरी बात, और एक है दाता हजवेरी की बात, तो बात किसकी पुख्ता? अगर दाता से मुंह फेरे तो समझ जाओ बदबख्त जड़ा उन्होंने दर ते भी नहीं जाता, तो जड़ा दाता को नहीं जानता वो अली को किवें जाएगा? क्यों? दाता अली बिन उस्मान हजवेरी वो तो सैयद है, और उसकी टक्कर का सैयद आज भी हो सकता है? जो सही अकीदा सुन्नी सैयद हैं, हमारी जानो माल कुर्बान उन पर। मैं पहले कह शाह साहब आप नीचे बैठेंगे, मैं ऊपर बैठूंगा, मुझसे तकरीर नहीं होगी। क्यों? मैंने अपने हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा को सैयदों के कदमों में बैठे हुए देखा है। लेकिन अल अम्र फौकल अदब, हुक्म जो होता है वो अदब के भी ऊपर होता है। उनका हुक्म था तुम ऊपर जाके तकरीर कर लो। तो मैं बता रहा हूं ये सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह, ये कदर, ये इज्जत दी है मसलक ने हमें, ये हर एक की शान समझने के लिए हमें एक मलका दिया है, और ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जो दाता से फिर जाए तो क्या मौला अली खुश होंगे उससे कि मेरे बेटे से फिर गया? आज कहते जी हम सैयद हैं,
हम सैयद और सैयदों में तकसीम कारी, ये गिलानी सैयद नहीं होते, ये बुखारी सैयद होते हैं, ये फलां सैयद नहीं होते, फलां सैयद नहीं होते। मैंने कहा कुरान और नबी का फरमान ये बात बताता है जो नबी का नहीं होता वो सैयद नहीं होता। अब चाहे वो कोई भी हो, वो सैयदों की किसी भी लड़ी से ताल्लुक रखता हो, और जिसने नबी के दर के टुकड़े खा लिए, सैयद तो बड़ी बात है, फकीर भी आला हो जाया करता है। तो बता रहा हूं, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ फैसले किए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो वो फैसले पढ़ पढ़ के सुनाऊं मैं, फैसले सुनाऊं दाता साहब के। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये कश्फुल महजूब है, ये दाता साहब की लिखी हुई फारसी किताब है, और इसको आगे कलम के साथ लिखा है उस बुजुर्ग का नाम ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी है। दाता साहब की किताब को लेकर उससे देख देख के आगे जिसने लिखा और हम तक पहुंचाया वो बहाउद्दीन जकरिया। इन दो वलियों के वसीले से जो अकीदा मिला है अल्लाह के फजल करम से, वही अकीदा अहले सुन्नत का है। मगर तुसी कोई इंजदा ले आओ, हाँ कामिल ऐसा कोई दाता की टक्कर का लाओ ना, जिसके सामने हिंदू हवा में उड़े तो दाता साहब सिर्फ जूतों से कहें आ जा, और दाता साहब जूते मार मार के नहीं, जूतों से कहें, जूते खुद ही बज बज के उसके नीचे ले आए। लाओ दाता साहब की टक्कर का, जो मस्जिद बनाए और लोग कहें कि दाता ज़रूर मस्जिद बनाई है, काबा नहीं नजर आता, कहा दाता के पीछे पड़ो काबा भी नजर आ जाएगा। जब वो दाता फैसले करे और फैसले सुन्नियों के हक में करे तो बताओ सुन्नियों तुम कितने खुशकिस्मत हो। तो जुतियां पहन उधर जिधर खुद चपेड़ा, तो फिर तो नाज करना चाहिए। सुनो, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त कश्फुल महजूब शरीफ लिखी ना, कश्फुल महजूब शरीफ में आप लिखते हैं कि विलायत जो होती है ना, विलायत ये दो किस्म की होती है। कितने? फरमाया विलायत की दो किस्में हैं। कहां गया, बोलो सुभान अल्लाह। एडी ठंडी तो फिर कोई नहीं गल बननी। शाह साहब ने मुझे खुला वक्त दिया हुआ, उन्होंने कहा पुत्र तू खींच के रख, बात हमें समझ आनी चाहिए, बात सही हो बोलते रहना। तुसी तुर भी गए, मैं सैयद पाक नू राजी करना, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ समझ आ रही? अच्छा, दाता साहब फरमाते हैं विलायत दो किस्म की है, एक है असली, एक है फरई। ये सफा नंबर 32 है। सफारा असली व फरी असलश इन किताए दिल अज अगयार व फरश खलवत दिल अज दुनिया गद्दार। दाता साहब फरमाते विलायत दो तरह की होती है, एक असली एक फरई। कहा असली क्या है? कहा असली ये है कि बंदा अपने दिल से इस दुनिया को निकाल दे। फरई पहले फरई बयान की, फरई ये है कि दुनिया अपने दिल से निकाल दे, दुनिया ना दिल में रहे, ये लोग दुनिया के ना रहे। और दूसरी कहा कि विलायत दूसरी होती है जो रब के साथ नाता जोड़ ले, किसी और को आने ना दे, दिल साफ हो जाए, ये फरी विलायत है। और दिल में रब के बसेरे हो जाए, किसी और को आने ना दिया जाए, दुनिया गद्दार दिल में दाखिल ना हो, ये असली विलायत है। दो तरह की होती है, फरी और असली। दाता साहब ने ये दो विलायतें बयान की हैं। अगर दाता साहब से कोई पूछा जाए कि ए दाता साहब, ए करमा वाले, ए प्यारे सैयद, ए अली के बेटे, बता तो सही, ये जो तुमने ये जो आपने विलायत की दो किस्में बयान की हैं, फरी और असली, ये किधर नजर आती हैं? कहा ये दोनों अबू बकर में नजर आती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा विलायत फरई हो या विलायत असली हो, कहने लगे कि ये दोनों वही हर दो सिफत सिद्दीक़ अकबर अस्त, ये दोनों सिफतें किसमें हैं? बोलो और गज के बोलो। रब्बे काबा दी कसम, परचावे खर्चावे, मैं बैठा, मैं तो सैयदजादे ने तंग नहीं करेंगे। बोलो मजाल है इनकी, हम इनकी देग पे नहीं पलते, हम दाता के लंगर पे पला करते हैं। हम इनकी सबील नहीं पीते, हम खुद सबील हुसैन लगाया करते हैं। हमें काले कपड़े पहनकर दिल काला नहीं करना, हम तो दरे मुस्तफा के मतवाले हुआ करते हैं। सुन्नी तुझे अपने तरफ देखना चाहिए, जब अपना माल सच्चा सुच्चा सोना है, किसी की खोटे सिक्के पे क्या मरना।
शाह साहब फरमा रहे थे जिंदगी बड़ी थोड़ी है। शाह साहब अभी बैठक में फरमा रहे थे जिंदगी बड़ी थोड़ी है, मर्द एक दिन जरूर जाना है। हक तब अदा होता है हुसैनी टोले में जाके मौत आए, वरना बैठे यजीद के माज़अल्लाह खाते में मौत वो वहां भी आएगी। यजीदी मरे नहीं, मरे हैं, मरते हैं, मर जाएंगे, लेकिन चर्चा हुसैन का क़यामत तक रहता रहेगा। क्या छोटी मोटी धमकियां, वो जो स्पेशल आ गए, हम सुन्नी तहरीक से भी वाबस्ता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। स्पेशल फोर्स, मैंने कहा हम लब्बैक वाले हैं। ओ वजीर आजम से धूनी दी है, तुसी किथे जे स्पेशल फोर्स? बोलो सुभान अल्लाह। हमारी एक ही आरजू है, यकीन करें, हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया से पढ़ा है। उन्होंने एक सबक हमें जो दिया है ना, वो ये है कि बेटा तूने पढ़ा है ना, तो इससे मुफाद दुनिया नहीं, ये हो कि तेरे सुन्नी का अकीदा महफूज होना चाहिए। सुन्नी चौक में, चौराहे में, खेत में, खलियान में, बैठक में, दुकान में, जहां कहीं भी हो, किसी भी जहान में, वो सीना ठोक के कहे मैं सुन्नी हूं, मैं सिद्दीक का गुलाम हूं, फारूक का गुलाम हूं, उस्मान का गुलाम हूं, मौला अली का नौकर हूं। हमसे दड़ाबाजी नहीं होती, वो घर वाले, वो दर वाले। मैं कहता हूं सभी मुस्तफा के गुलाम, सभी मुस्तफा से खैरात लेते हैं, हम उनकी खैरात लेते हैं। ये क्या हो गया, मेरे नबी तरबियत करें और हम खेत किधर ले जाएं, हम आदू को खेत किधर ले जाएं? नहीं नहीं, हमें एक ही दर नजर आता, उसे दरे मुस्तफा कहा जाता है। आप अंदाजा करें ना, दरे मुस्तफा कितना दर है कि उस पे अबू बकर आए तो सदीक अकबर बन जाए, उमर आए तो फारूक आजम बन जाए, उस्मान आए तो उस्मान गनी बन जाए, अली आए शेर खुदा बन जाए। मैंने कहा ये अपनी किस्मत की बात है। और कोई 300 साल या 250 साल इंतजार करते करते सुलेमान फारसी फारस से आए, जन्नत का शहजादा बन जाए, अबू तालिब, अबू जहल, अबू लहब करीब रह के भी फीके रह जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये दरे मुस्तफा की तकसीम है। दरे मुस्तफा को मानो, रब के दरबार में पहुंच जाओगे। अगर मुस्तफा को हटाकर किसी और जात को सामने रखो तो क्या रब तक पहुंचोगे? कुरान किसके सीने पे नाजिल हुआ? रब का फरमान किसके सीने पे नाजिल हुआ? शरीयत किसने हमें बताई? रब का रास्ता किसने हमें दिखाया? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। उनसे सहाबा ने सीखा, उन्होंने आगे तक पहुंचाया। और ये है अहले सुन्नत का जो आप तक है आया। बस हम कुम्मी है, हमने वहां पे पढ़ा है। मेरे हुजूर अक्सर कहते कुम्मी कौन? कुम्मी खड़ा हो, जरा बात तो कर। बातें उनसे करते हो जो हमारे सादा सुन्नी, और सुनिए तुम्हारा भी खुदा ही वारिस है। बातें सुनकर इधर रख रहे, बड़ा मजा आया। अच्छा खतीब साहब ने क्या किसी समझ नहीं आई। माफले सजाते हो, बड़ी बड़ी लाखों हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर देते, सिर्फ कलाम सुन के चले जाते। कलामों में बड़ी तासीर है, लेकिन अकीदा कहां पे है? बैत करने के लिए सुन्नी चल पड़े ना, उस पीर को देखता है कि जिसने लंबी सी कोई चीज पहनी हो, बाल उसके वहां तक पहुंच रहे हो, 36 साल से नहाया ना हो, कुरान हदीस का उसको पता ना हो, जो कहता मेरी जी काबे च हो जाती इतने बैठे। ये कहते जी आ पीर बड़ा पहुंचा, जिसने कभी मां बहन का एहतराम ना किया हो, जिसने कभी उनके पर्दे का ख्याल ना किया हो, जिसने कभी इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा करते हुए यजीद के सामने अलमे बगावत ना बुलंद किया, यानी इस माने में कि उसके सामने खड़ा ना हुआ, वो कहते थे ये पीर है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जेड़ा हवा च भी उड्डे ते आखे पीर हां ते नबी दे राह ते ना चले, क्या तू पीर नहीं, पीर हो जेड़ा नबी दा पहरेदार बन के आया है। हमें पीर वो चाहिए जो बताए कि मुस्तफा के नालैन कितने पाकीज़ा थे। हमें पीर वो चाहिए जो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए मेरे नबी के खिसाल कैसे थे, आपके कमालात कैसे थे, आपकी शान कैसी थी। हमें पीर वो चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर की इज्जत पर पहरा देना जानता हो, जो फारूक आजम पर भी मर मिटना जानता हो, जो उस्मान गनी की हया की भी हया करता हो, जो मौला अली के भी तराने गाता हो। हमें वो पीर चाहिए। हमें हवा में उड़ने वाला नहीं चाहिए, हमें पानी पे तैरने वाला नहीं चाहिए, पानी पे चलने वाला नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो बताता हो कि रात के सन्नाटे में जब सारी खुदाई सोई हो, जब कायनात सोई हो, उस वक्त 2 नफल सैयदा फातिमा तो ज़हरा के नाम के पढ़ लेना। हमें वो सैयद चाहिए। आज लोगों ने मेयार बनाया हुआ है
जो लंबी लिट्टे रख लो कहता सैयद है, पीर साहब है। मैंने कहा पीर नहीं, वो पीर साहब है। पीर समझ नहीं वाला, तकलीफ, दर्द, पेन मसलक ਨੂੰ लग गई, चट गई। सुनिए, अगर तुम अपने आप को बेदार कर लो, रब्बे काबा की कसम, सही उल अकीदा बंदा हो ना, सही उल अकीदा, अकेला तन्हा कल्ला हुए, डट जाए ना, डट जाए, हजारों काफिरों की टांगे कांपती हैं। अभी नकीब साहब बता रहे थे ना, सैयदना उमर पाक ने कहा या रसूल हम क्या हक पे नहीं? फरमाया हक पे है। हम सच्चे नहीं? फरमाया सच्चे हैं। तो हम छुप के नमाजें क्यों पढ़ते हैं? आज हम खाना काबा में डायरेक्ट जाके नमाजें पढ़ेंगे। सैयदना फारूक आजम ने ठान ली ना, ठान के अकेले ही आगे तलवार लेके चल पड़े। तो क्या किसी काफिर की हिम्मत पड़ी मुसलमानों को किबले से हटाए? इसी से समझ जाओ। आज अपने मसलक पर डट जाओ, अपनी नस्लों को मसलक समझा दो, अपनी नस्लों को अकीदा बता दो, वरना कल पता क्या होगा, आपका जनाजा उठेगा, कब्र भी बनेगी और उसके कदम सोनिया तुसी समझने कोई नहीं है। कितने हमारे बुजुर्ग कहे नहाते हुए भी, गुसल करते हुए भी, जब तुमने कपड़े उतारे हो, ना खाना काबा की तरफ मुंह करना है, ना ही कंड करनी है। और ये सारी क़यामत तक वास्ते कोई बाबा दबन लता है। मैंने कहा अदब ये नहीं, अदब ये है कि जब तुझे थूक भी है तो काबा की तरफ नहीं, इधर थूक लेना है। हमारी माओ की लोरी में अगर मोहब्बत मुस्तफा आ जाए ना, अगर हमारी माए हम अपने बच्चों को ये ड्रामा सीरियल और ये फिल्म दिखाने की बजाय खालिद बिन वलीद की शुजाअत सुनाना शुरू कर देना, मौला अली की बहादुरी सुनाना शुरू कर देना, उस्मान गनी की हया और सखावत, और फारूक आजम की अदालत, सिद्दीक अकबर की सदाकत, ये बताना शुरू कर दे, तो रब्बे काबा की कसम आज भी दाता है जवेरी का अक्स जमील पैदा हो सकता है। आज माओ की लोरी में कुरान और हदीस की रोशनी आ जाए तो बच्चा बड़ा होके ख्वाजा बन सकता है, बच्चा बड़ा होके गौसे जली का अक्स जमील बन सकता है। विलायत खत्म नहीं हो गई, गौस कुतुब अब्दाल आना बंद नहीं हो गए। मतलब ये हमारी लोरियां बदल गई, मतलब यह कि हमारे वालिदैन की तरबियत बदल गई, मतलब यह है कि हमारी स्टेज पे बैठने वाले जिम्मेदार बदल गए, मतलब यह है कि हमने जिनसे फैज लिया वो पीर बदल गए। आज अपने आप को दुरुस्त करो, मैं देखता हूं कौन खारजी राफजी सुन्नी को तजल्जुल में डालता है। अपना देखो। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं विलायत दो किस्म की है, एक फर्ई और एक असली। और आपने फरमाया असली ये है कि इनकिताए दिल, इनकिताए दिल, दिल का अलग हो जाना है। दाता साहब किससे? अज अगियार, ये जितने भी गैर दिल में आते हैं दिल सब आउट कर दो, दिल में कोई गैर ना आए, रब ताला की जात के जलवे हों। दूसरा फरमा खलवत दिल अज दुनिया गद्दार, दिल को दुनिया गद्दार से खाली करके दर मुस्तफ़ा का सवाली बना दो। हुजूर ये दो सिफ्तें जो विलायत की किधर नजर आती हैं? आपने फरमाया इन हर दो सिफ्त सिद्दीक़ अकबर हस्त। आप वो जी कहते नहीं नहीं हम तो मानते हैं अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल हैं, लेकिन वो जिस्मानी है, वो ज़ाहरी है, वो सियासी है, रूहानी तौर पे मौला अली है। मैंने कहा मौला अली की शान जब सुननी होगी सुन्नी को बुलाना तुम्हें बताऊंगा मैं। लेकिन बात यह है दाता साहब फरमाते हैं रूहानियत की दो ही किस्में दोनों सिद्दीक़ अकबर में नजर आती हैं। दाता साहब कहें कि सिद्दीक़ अकबर रूहानी खलीफा है और ये धतूरा कहे के जिस्मानी है, तो बताओ इसकी माने या दाता की माने, और राफजी की माने या सैयद की माने, और इस खोते की माने या दाता के अली के बेटे की माने। सुनिए तुम पता नहीं कहां पे फैसले करते रहते हो। आओ ये कश्फुल महजूब का एक और फैसला पढ़ के सुनाने लगा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। कट्टो कट मेरा टाइम 2 घंटे जे अगू बर्दाश्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी। सर जी मैं तो पहली किताब खोली जी, मैं थक गया, मैं दूजी तीजी चौथी ते तो हो जानी फजर है, लेकिन मैनू ये भी खतरा है कि तुसी फजर नहीं पढ़नी। और सरकार अज भी छड़ दो, सैयद पाक दा जलाल ही बड़ा आ रहा है इधर। बोलो सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अल्लामा ज़ुहैब साहब ने जब मुझसे रब्ता किया ना यहाँ के टाइम के लिए, यहाँ के टाइम के लिए जब मुझसे रब्ता किया, नहीं भाई हैं अल्लामा ज़ुहैब साहब आते रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा तो मैंने कहा ज़ुहैब भाई आप जानते हैं मेरा अंदाज क्या है, मैं तो कोई नहीं जी निक्का वड्डा वेखदा,
ਜਿਹੜਾ ਸੁन्नी नहीं मैं जूती तरा के रगड़ देना ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਗੜੇ ਚਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਆਪ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਬੇਕਰਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। मैं चल फिर तो गल ही बन गई, फिर मैं ही जावांगा। बोलो सुभान अल्लाह। दाता साहब से दूसरा फैसला करवा ले, एडी ढिली तो होना ही नहीं। इस तरह सुनिए, तुसी नाज कीता करो। ये तो सिर्फ अभी मैंने दाता साहब की किताब इत्फाकन ले आया, मुझे नहीं पता था यहाँ पे मौजू ये हो जाना है। इत्फाकन ले आया, अगर मुझे पता होता ना तो मैं इन्हां दियां चुक लियाउणियां ही ते इन्हां दे मुंह ते मारनियां सी। और मैं एक बात कर रहा हूं, एक बात आपको अभी तक गुफ्तगू सुन के तसल्ली होगी होगी ते दौड़े माइए मैनू आउंदे ते ना मैं कोई चबला मारनी है। सर जी कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन का तरीका। अगला मैं ये कह रहा हूं, सुन्नियों का हर अकीदा, क्या कहा मैंने? सुन्नियों का हर अकीदा या कुरान से साबित है या मेरे नबी के फरमान से साबित है। अगली बात यह है कि मैं अपने हर अकीदे पे शियों की किताबें पेश ना कर सकूं तो मुझे वहां पे कत्ल कर दिया जाए। सारे छोटी गल नहीं, ये भावें अगू दी आ जाए कोई मसला नहीं। शियों की किताबों से मैं साबित करूंगा कि खलीफा अबू बकर सिद्दीक बरहक है। शियों की किताबों से मैं साबित करूंगा फारूक आजम बरहक है। शियों की किताबों से मैं साबित करूंगा उस्मान गनी बरहक है। शियों की किताबों से मैं साबित करूंगा मीरे मुआविया भी सरकत आ जाए। सरकार ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन रहे हैं। मैं हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया का सबसे निकम्मा शागिर्द समझ लो, लेकिन मुझे पता है कि दाता साहब की रोशनी बयान करते हुए जरा भी खौफ लाहिक नहीं होता। और गामे शाह का अकीदा बयान करना तो मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ। हमने कहा जमाने ने खुद को बदला घड़ी घड़ी, एक हम आले इश्क हैं जहां थे वहीं रहे। बोलो सुभान अल्लाह। बात फिर लंबी हो जाएगी। दाता साहब ने बयान किया कि इस उम्मत में जो बड़े बड़े सूफी हुए, बड़े बड़े अल्लाह के वली हुए, बड़े बड़े अल्लाह के बरगजीदा बंदे हुए, बड़े बड़े अल्लाह के मुकर्रब बंदे हुए हैं, बड़े बड़े जिन्होंने अल्लाह के दरबार में बड़ा मकाम हासिल किया, दाता साहब ने उनकी पूरी लिस्ट गिनवाई कि ये बंदा अल्लाह का कुर्ब याफ्ता है, ये बंदा अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, ये बंदा अल्लाह का बड़ा प्यारा बंदा है, ये बंदा अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। जब लिस्ट गिनवाई ना तो पहले नंबर पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम रखा है। आज नारा भंगी चरसी भंग चर्च पी के कहता है दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। और मैंने कहा सैयद से पूछ, दादा से पूछ, वो कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। ये कश्फुल महजूब है, मेरे पास कुरान की तफसीरें भी पड़ी हुई हैं, अहदीस का मजमूआ भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है। रब्बे काबा की कसम सुनियो, इस हवा का मुझे पहले पता चल गया होता तो नजारे वखरे ही होने सन। पीपड़ियां सुन सुन के तुसी बड़े खुश होंगे हो। अपने अकीदे को पहचानो, अपने ईमान को पहचानो, अपनी औलाद की तरबियत करो। कल को जब जनाजा उठे तो पता चले आशिक का जनाजा जा रहा है। जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी की जरूरत ना पड़े, बेटा आगे होके कहे मैं जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं हकदार हूं। आप अपनी तरबियत करें, सीखे अपना मसलक, अपना अकीदा। और तुम्हें नाज करना चाहिए सुनियो कि तुम्हारा अकीदा अल्लाह के फजलो करम से 14 सदियों में चमकता हुआ आ रहा है। दाता साहब ने जब औलिया की लिस्ट बनाई, अल्लाह के पसंदीदा बंदों की लिस्ट बनाई बाद अज़ अंबिया, तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र फरमाया और लक़ब के इरशाद फरमाया। कहने लगे मिनहुम शेखुल इस्लाम। क्या कहा? शेखुल इस्लाम, यानी इस्लाम में मुस्तफा की उम्मत में सबसे बुजुर्ग हस्ती। आज कुछ वो कैनेडी भी कहता मैं शेखुल इस्लाम हूं, मैं शेखुल इस्लाम हूं। अच्छा जी आप शेखुल इस्लाम में क्या किया? कहता मैंने ये बताया है कि अली रूहानी खलीफा है, अबू बकर जिस्मानी खलीफा है। मैंने कहा तू है वो शेखुल इस्लाम जिसको तेरे अपने लौंडे कहते हैं। अबू बकर वो है शेखुल इस्लाम जिसे दाता अजमेरी कहते हैं। तुझे कोई शेखुल इस्लाम कहे तो तू हवाओं में उड़े,
तो जिसको दाता शेखुल इस्लाम कहे उसकी परवाज का आदम क्या होगा? शेखुल इस्लाम। अच्छा आगे क्या फरमाया? ये जुमला राफजियत की मौत है। दाता साहब लिखते हैं और इनसे पूछो तुम दाता वाले हो या कोई और हो? और हो, जूती की नोक पर तुमसे हमारी बात ही नहीं है। दाता साहब वाले हो तो दाता साहब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हो अज़बादे अंबिया खैरुल अनाम। कहा अबू बकर की वो जात है, चाहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, चाहे हजरत इब्राहिम की उम्मत हो, चाहे हजरत इस्माइल की उम्मत हो, चाहे इसहाक की हो, चाहे याकूब की हो, चाहे अय्यूब की हो, चाहे मूसा की हो, चाहे ईसा की हो, चाहे यहया की हो, चाहे जकरिया की हो, चाहे यूनुस की हो, चाहे यूसुफ की हो। 1 लाख कमो पेश 24,000 अंबिया है। नबियों को एक तरफ रख के जितनी भी उम्मतें आई हैं, सारी उम्मतों में से सबसे बड़ा रुतबा जिसका है उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और सुनियो गज वज के बोलो सुभान अल्लाह। एक लफ्ज अपने पल्ले से कहूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, लेकिन हर लफ्ज दाता का पढ़ के सुनाऊं तो फिर सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एडा ठंडा नहीं, ठंड वाकई है, लेकिन अपने ईमान की हरारत को पहचानो, बोलो सुभान अल्लाह। अब तो सैयद पाक का भी हुक्म आ गया हो, वो तुरकड़े थे दब के। वो एक हुज्जतुल इस्लाम हुआ करता था, वो कहता था दब के। मैं शाह जी हुण किथे जा पाए हो? हुण सुनो, दब के, ओए दब के। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर से फिर कर किधर जाओगे? अभी तो इंशाल्लाह वक्त मिला तो गौसे आजम की किताबें भी बोलेंगी। मैंने कहा मैं तो इत्तेफाकी साथ ले आया, आगे मामला कुछ और हो गया। ये दाता साहब की करामत समझ लें कि आज उन्होंने रहनुमाई फरमानी थी। 2 लक़ब हो गए, शेखुल इस्लाम व अज़बादे अंबिया खैरुल अनाम। नबियों के बाद, नबियों के बाद, ये तो माज़अल्लाह नबियों से भी ऊपर ले जाते हैं ना। नबियों के बाद खैरुल अनाम, सारी कायनात से बेहतर जो जात है वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। आगे क्या लिखा? व इमाम व सय्यदे अहले तजरीद व शहनशाह अरबाबे तफरीद। कहा जिन्होंने दुनिया को जूती की ठोकर पे रख के रब का रास्ता इख्तियार किया है, उनके शहनशाह को देखना तो अबू बकर सिद्दीक को देख लो। वअज़ आफाते इंसानी बाईद। कहा इंसान कभी माल दे के रास्ता बदल लेता है, इंसान कभी पैसा दे के मसलक बदल लेता है, अकीदा बदल लेता है, नजरिया बदल लेता है। ये इंसानी आफात है। कभी हालात देखकर अपनी आदत बदल लेता है। कहा जिस बंदे को ना पैसा वर्गला सका, ना दुनिया का हुस्न वर्गला सका, ना दुनिया की सखावत वर्गला सकी, ना दुनिया की ऐशो इशरत वर्गला सकी, जिस बंदे को यह दुनिया खरीद ना सकी, उसे अबू बकर कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। वो जी नबी पाक के जाने के बाद ना वो फिर गए थे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैंने कहा तू कहता है फिर गए थे, दाता साहब फरमाते डट गए थे। वअज़ आफाते इंसानी बाईद, जितनी भी इंसान को आफात आती हैं गुमराह करने के लिए, फिसलाने के लिए, कहा अबू बकर से करोड़ों मील दूर है वो सारी। कितने लक़ब पड़े अबू बकर सिद्दीक के? कितने पड़े? आगे दाता साहब ने 4 ही लक़ब फारूक आजम के भी लिखे हैं, 4 ही लक़ब उस्मान गनी के लिखे हैं, 4 ही लक़ब मौला अली के लिखे हैं, चारों यारों के 4 लिखे हैं। इसलिए हम कहते हैं अदल का पहरेदार हक 4 यार। ओ बोल मेरे यार, हक 4 यार। अदल का पहरेदार, हक 4 यार। अदल का पहरेदार, हक 4 यार। सदाकत का ताजदार, हक 4 यार। की समझ रहे हो? अभी हक 4 यार के नारे उन्होंने लगाए तो अपने पास से लगाए। ये विजदान नहीं बोलता, ये तो पूरी सदियों का ईमान बोलता है। चारों यारों का जिक्र किया दाता साहब ने, चारों यारों का, और 4 लक़ब बयान किए हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं हक 4 यार? बड़ी तक 4 क्यों कहते हो? 4 क्यों कहते हो? कहते हैं देखो तुम कहते हो हक 4 यार, इसका मतलब है 4 ही हक पे हैं, बाकी हक पे नहीं, लिहाजा हक 4 यार ना कहो। समझ आ रही है?
नहीं समझ आई? कहते ने तुसी कहते हो ना हक 4 यार, तो पता चले हक ते 4 ही ने, तो बाकी साहबा दा की बनेगा? इंज ना कहो हक 4 यार, सीधा ही ना रखा करो। मैं कहा जी भाजी तुसी दसो, जदों कहते हो 5 तन पाक, जदों कहते हो 5 तन पाक सानू तो कबूल ने, लेकिन ये दसो उन्होंने 5 तो इलावा कोई पाक है? वो 5 कौन है? नबी पाक, सईदा फातिमा तो ज़हरा, मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये 5 तन पाक, इनके अलावा कोई है? बताओ। मेरे नबी का चचा हजरत अब्बास पाक है कि नहीं है? मेरे नबी का चचा मेरे हमजा पाक है कि नहीं है? चचे ये 2 ही पाक है। मैंने कहा बताओ, मेरे नबी के दीगर रिश्तेदार जो मुसलमान हुए, जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो पाक है क्या नहीं है? बताओ। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक है कि नहीं है? उनके बेटे इमाम बाकिर पाक है या नहीं है? मैंने कहा नीचे तक 12 इमामों की तरफ लाओ, पाक है या नहीं है? पाक है। मैंने कहा जब 5 तन पाक कहने से दूसरों की पाकी की नफी नहीं होती, वो भी पाक है, ये भी पाक है, लेकिन ये 5 खास है। मैंने कहा हक 4 यार, ये भी हक पे है, बाकी भी हक पे है, लेकिन ये खास है। सुभान नारे तहकीक, सदक का ताजदार, सदक का ताजदार, अदल का पहरेदार, वफा का लफ्तार, हैदरे करार है जिनको इनसे प्यार, ओ बोले मेरे यार हक हक 4 यार, हक हक। उच्ची सारिया को सुभान अल्लाह। दाता साहब का एक और फैसला है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में। सफ़ा नंबर है 69, 1 कम 70, फारसी की किताब, दाता साहब की किताब, और आगे दाता साहब से देख के नकल मार के मजीद किताबें फैलाने वाले हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कायनात में जितने भी बंदे हैं, जितने भी, कहा नबियों के अलावा कोई एक भी अबू बकर से आगे कदम नहीं रख सकता। कि जे मैं ढिल्ली जी आखी तो तुम भी ढिले पवोगे, उच्ची जी आखो सुभान अल्लाह। कहा अबू बकर का कदम अल्लाह के दरबार में बहुत बुलंद है। अर्ज की हुजूर कितना बुलंद है? फरमाया सिर्फ नबी आगे हैं, बाकी सारी कायनात को अबू बकर ने पीछे छोड़ दिया है। उस उम्मत में कौन कौन आता है? फरमाया फारूक आजम आता है। उस उम्मत में कौन आते हैं? उस्मान गनी आते हैं, मौला अली आते हैं, इमाम हसन हुसैन तय्यबैन ताहिरैन आते हैं। का सारी उम्मत को जो पीछे छोड़ के नबियों के बाद है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छा आज लोग कहते हैं वही जिस्मानी और वही रूहानी का मसला लेके बैठ जाते हैं। चलो ज़ाहरी खिलाफत, ज़ाहरी हुकूमत तो अबू बकर ने की है, लेकिन विलायत में हुकूमत मौला अली की है। मैंने कहा हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन ये दाता साहब क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते हैं ये जो अबू बकर सिद्दीक ने लोगों के सामने खिलाफत की है, अबू बकर सिद्दीक ने जो लोगों के सामने हुकूमत की है, अबू बकर सिद्दीक ने जो लोगों के सामने सिस्टम को चलाया है, निजाम को चलाया है, ये उनकी शान आम है। जो वलियों को, औलिया को, कुतुबों को, अब्दाल को रब का रास्ता बताया है, ये अबू बकर की शान खास है। कहा ये आम लोगों को लगता है कि अबू बकर ने ज़ाहरी हुकूमत की है, मुझ दाता से पूछो अबू बकर ने बातनी हुकूमत भी की है। ये आम है, वो बातनी खास है। ये सफ़ा नंबर 69 पर है। अगर आप इजाजत दें तो दाता साहब के चंद फैसले फारूक आजम के बारे में पढ़ के सुना दूं। सोनियो दाता दा लंगर खाना सौखा है, दाता दा रूहानी लंगर पहुंचाना थोड़ा औखा है। रेडियो भी ला के बैठे होंगे, दाता साहब जा रहे हैं जी, रक्षा भी ला के बैठे होंगे, दाता साहब जा रहे हैं जी, 2 कदम पीछे ही गामे शाह, बस बोर्ड दाता साहब दा, सवारियां गामे शाह लोग देंगे ने, आंगने इत्थे ही सारा कुछ है। तो सुन्नी भी अल्लाह माफ करे, वो भी एक प्लेट में अच्छा बिरयानी है, अगे भावें जिड्डा मर्जी भौंका पिया हो, जितना बड़ा गुस्ताख शिया होगा ये उतना मशहूर होगा, पूरी जिम्मेदारी से। क्या इंज बैग है ना जिमें सप सूंघ गया,
मैं आपको तारीख की बात बताता हूं 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ कदों मेरी पैदाइश भी हो गई है 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ना वजीर कौन सी नवाज शरीफ कौन सी तो जिस तरह कादियानियों को सेनेट में काफिर डिक्लेयर किया गया 1974 में कहा गया कि ये गैर मुस्लिम अकलियत है मिनॉरिटी है निकालो इनको शीयों के बारे में 1992 में रपट दर्ज हुई थी ये भी गैर अकलियत काफिर इनको निकालो पाकिस्तान से रेफरेंसेस हवाला जात मेरे जिक्र सर एडी मोटी किताब मेरे को पई जी नवाज शरीफ इंज पेश की गई आ वेखो इन्हों ने कुफर तो इन्हों आखो काफिर ने नवाज शरीफ कहना मैंने चंद दिन दियो लेकिन पता चल गया उतलियां चीज़ों जो यहूदी इन्होंने सपोर्ट कर रहे होंगे नवाज शरीफ ने चुक के साइडे लाया अगर वो किताब मैं आपको ना दिखाऊं वक्त कभी मिले सही अल्लाह जिंदगी दे सही तो मैं ना दिखाऊं तो मैं मुजरिम हूं तो मैं दिखा दूं तो समझ जाना इनकी औकात क्या है करते हैं वो जी साहबा मुसलमान नहीं थे तो मैं कहनी दिया खसमा फिर जेड़ा मुसलमान है मैनू तो विखा मैं भी बूथी वेखा ओदी जो मुस्तफा के कदमों में बैठे कुरान सुने बल्कि कुरान लिखे सरकार के दिन पर कुरान नाजिल हो आपके सीने पे कुरान नाजिल हो जिब्राइल आए सरकार अपने गुलामों से कहे कि ए अबू बकर कुरान लिखना शुरू कर दे ये आयत नाजिल हुई है ए उमर कुरान लिख ए उस्मान कुरान लिख ए अली कुरान लिख ए मुआविया कुरान लिख एक एक बात के हवाले मेरे जिम्मे हैं एक एक बात के मुआविया कुरान लिख मैंने कहा जो कुरान के लिखारी हो उनके ईमान पे तुझे खतरे लायक हो और जिसको बीमारी हो उसको तू अपना आका से कहे आका बना के बैठा बैठे ऐसे नहीं चलेगा तो पढ़ो सैयदना फारूक आजम के अलकाब जो दाता साहब ने लिखे आए हाय